तो नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी फार्मूला है उसके बारे में बात करेंगे। पिछला वीडियो में हमने अलजेब्रा के सारे फार्मूला और कंसेप्ट को डिस्कस किया था। तो क्या होता है कि जो सेप्टम जो सिविक 2 लेगा तो उसमें बहुत सारे जो ब्रांच है उनको पूछा जाएगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स पूछा जाएगा या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाता है, जनरली मतलब इजी टू मॉडरेट आता है। तो अगर आपको फार्मूला अगर पता है तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिमिट के फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लिमिट का जो जनरली क्या है कि फंक्शन में लिमिट दिया हुआ है, लिमिट x टाइम्स टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, एक मतलब फंक्शन लिखा हुआ है साथ में एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो अगर इस तरह दिया हुआ है तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, ये लिमिट में रूल होता है। तो ये तो सिंपल हो गया। उसी तरह अगर माइनस में रहेगा तो उसको माइनस में सेपरेट करेंगे। यहाँ देखिए एक्स टू लिमिट टेंस टू ए एस टेंस टू ए दोनों सेपरेट हो गया। अगर उसी तरह अगर मल्टीप्लाई में है, दोनों गुना में है, जैसे यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में है तीसरा, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो उसी तरह सेपरेट करके हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बेसिक रूल हो गया हमारा लिमिट का। उसी तरह अगर यहाँ देख सकते हैं कि के क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल के लिमिट का यूज करेंगे एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। अगर मान लिया कि यहाँ पर डिवीजन में है मतलब डिवाइडेड किया गया है एक लिमिट, यहाँ दोनों एफ एक्स बाई जी एक्स है, इसको हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो छठा वाला है तो लिमिट साइन एक्स बाई एक्स है। तो कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इसकी वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ इसका वैल्यू क्या होगा एक्स होगा, साइन एक्स बाई एक्स हो गया। उसी तरह टेन एक्स बाई एक्स का भी एक ही होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ अगर हम देखते हैं कि अगर साइन इन्वर्स एक्स बाई एक्स है तो इसका वैल्यू एक ही होता है। अगर बात करते हैं टेन इन्वर्स बाई एक्स के तो इसका वैल्यू एक्स होता है। तो यहाँ पर साइन एक्स बाई एक्स का एक होगा, टेन एक्स बाई एक्स का एक्स होगा। अगर दोनों का इन्वर्स भी रहे तो एक ही वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर हमारा क्या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो 1 माइनस कोसेक बटे एक्स की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो ये सब क्या है डायरेक्ट एक तरह से फार्मूला है जो बड़े बड़े जब लिमिट के सॉल्यूशन करते हैं तो वहाँ पे यूज होते हैं। तो लिमिट 1 माइनस एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, 1 नहीं समझना है। उसी तरह अगर मान लिया कि यहाँ पर 1 माइनस कोसेक बाई एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन लिमिट सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएशन में जनरली क्या है लिमिट एक तरह से डिफरेंशिएशन का ही रूप है। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट भी करते हैं तो क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। उसी तरह अगर ln मतलब इंपीरियल लॉग हो गया 1 प्लस 6 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगा, एक्स होगा। उसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला है लॉग 1 प्लस 6 बाई एक्स की वैल्यू लॉग ही होता है। और अगर इस तरह रहता है हमारा ये लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट 1 प्लस 1 बाई एक्स पावर एक्स, तो अगर ये डायरेक्ट अगर आ गया तो इसकी वैल्यू ई होता है। और यहाँ पर लास्ट जो यहाँ देख सकते हैं कि लिमिट एक्स पावर एन माइनस ए बाई एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस ए, इसका अगर लिमिट कहते हैं एन इंटू ए पावर एन माइनस 1 होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि लिमिट स्टार्ट होता है। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है डी एक्स पर एन माइनस ए पावर अगर एन रहता है इसका होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, इस तरह रहता है। तो इसका वैल्यू एन डिफरेंशिएशन में ऐसा रहेगा। तो इसमें क्या किया कि एक्स टेंस टू ए है तो यहाँ पर एक्स के यहाँ पर क्या किया ए रिप्लेस कर दिया, तो ये लिमिट में हुआ तो एन इंटू ए पर पावर एन माइनस 1 हो गया। तो दोस्तों ये हमारा लिमिट हो गया। अब हम चलते हैं डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूला उसके जनरली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लिमिट में एफ डैश एक्स है, और तो इसको क्या कर सकते हैं लिमिट में कैसे लिखते हैं, तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स अगर यहाँ पर दिया हुआ एफ एक्स डैश बराबर ये है तो इसको हम लोग जनरली इस डिफरेंशिएशन के लिए इस तरह लिखते हैं बनाने के लिए उसको लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच है। तो ये तो क्या ट्रांजिशनल मेथड है बनाने का, तो मतलब जनरली सॉल्व करने का। तो इसको हम कम यूज करते हैं, बस ये हम बता दिए। तो मेन हमारा क्या है, यहाँ देख सकते हैं कि डी यू प्लस बी बटे डी एक्स है, मतलब जोड़ में है। जिस तरह लिमिट में हम लोग जोड़ में अलग अलग कर सकते हैं उसी तरह डिफरेंशिएशन में भी अलग अलग कर सकते हैं। तो इस तरह यू प्लस बी है तो अलग अलग लिख दिए, उसी तरह यू माइनस बी है तो अलग अलग कर दिए, डी यू बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स। अगर यहाँ पर कांस्टेंट है तो के कांस्टेंट है, यू फंक्शन है, तो के को बाहर करके ये डी वाई डी एक्स हो गया। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर दो को फंक्शन यू वाई वी क्या है फंक्शन हो गया, अगर दो फंक्शन है तो मल्टीप्लिकेशन में है तो भी को क्या करेंगे पहले बाहर रखेंगे, यू को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस
फिर क्या करेंगे कि यू को बाहर रखेंगे, भी को डिफरेंशिएट करेंगे। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया। उसी तरह अगर हमारा डिवीज़न वाला हो गया, डिवाइड वाला, तो यू बाई भी है, तो यहाँ क्या करेंगे, भी को बाहर रखेंगे और यू को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस, फिर यू को बाहर रखेंगे, भी को डिफरेंशिएट करेंगे, बटे में क्या होगा, भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। हमेशा पहले भी को बाहर रखना है, यू को डिफरेंशिएट करना है। अगर हमारा गुना में है तो प्लस होगा, भागन में है तो माइनस होगा। नेक्स्ट चलते हैं फार्मूला। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमारा डिफरेंशिएशन अगर के को करना है, मैंने के मीन्स क्या हो गया, कोई कांस्टेंट है, के इज द कांस्टेंट है। कोई भी जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, कोई भी संख्या अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, उसका वैल्यू 0 आएगा। लेकिन अगर एक्स को करते हैं तो इसका वैल्यू 1 आएगा। कैसे? तो हमारा जो डिफरेंशिएशन का जो मेन फार्मूला होता है डी एक्स पावर एन बटे डी एक्स बराबर होता है, तो वो तो जो एन होता है वो तो इधर आ जाता है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 हो जाता है। मतलब जो पावर रहता है वो हमारा ये हमारा लेफ़्ट साइड में आ जाता है, बाकी पावर में उस फंक्शन पर 1 घट जाता है। तो अगर यहाँ एक्स पावर का 1 है तो 1 को क्या किया, इधर किया, एक्स पावर 1 माइनस 1 मतलब 1 इंटू 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर अब डिफरेंशिएट करते हैं एक्स प्लस बी को, तो क्या यहाँ पर आ जाएगा, तो बी क्या हमारा क्या है, और यहाँ चूँकि 2 को एडिंग हुआ, जोड़ है, तो जोड़ में अगर सेपरेट करते हैं तो डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा और प्लस डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, तो दोनों को सेपरेट करेंगे तो बी हमारा क्या है, कांस्टेंट आ जाएगा। तो बी कांस्टेंट तो 0 हो गया, तो बाकी हमारा कितना ए एक्स बच गया, तो ए को बाहर कर लिए, और डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ ए एक्स का वैल्यू हो गया। उसी तरह अगर आप डी एक्स पावर एन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एन को इधर करेंगे और एक्स पावर एन माइनस 1 क्या होगा, डिफरेंशिएशन में जो पावर रहता है वो हमारे लेफ्ट में आ जाता है और उस फंक्शन पर पावर चढ़कर 1 घट जाता है। ये हमारा इसका मेन बेसिक फॉर्मूला है। उस तरह 1/x को अगर डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि डी एक्स पावर माइनस 1 है बटे डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 इधर आएगा और फिर हमारा एक्स पावर माइनस 1 मतलब माइनस 2x हो गया, 2 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। यहाँ पर 1 बटे रूट एक्स का करेंगे अगर डिफरेंशिएशन तो 1/2 इंटू रूट एक्स होगा। अगर ln x मतलब इंपीरियल लॉग को अगर डिफरेंशिएट करते हैं 1/x आएगा। उसी तरह यहाँ देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट चलते हैं कि log x को डिफरेंशिएट करना है। तो चूँकि log x को करना है तो क्योंकि यहाँ क्या है, ये हमारा ई वाला लॉग है, ln का मतलब वो होता है, ln x का मतलब हुआ कि log ई एक्स हो गया, इंपीरियल लॉग हो गया। लेकिन अगर log a पावर x को करना है तो इस कंडीशन में क्या आएगा कि इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x इंटू ln, ये हमारा होगा। अगर ए पावर एक्स को करना है तो ए पावर एक्स इंटू ln होगा। अगर डी हमारा डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स को करना है तो सेम ही रह जाता है, साइन एक्स को करना है तो cos x हो जाएगा, cos x को हमारा साइन एक्स हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा। इसका ट्रिक ये है कि अगर हमारा सी दिख जाए, स्टार्टिंग में सी दिख जाए तो ये माइनस में चला जाएगा। जैसे यहाँ साइन में सी नहीं दिख रहा है शुरू में तो ये प्लस में होगा। जैसे सी में कॉस में सी दिख गया तो ये माइनस में चला जाएगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि 10x का डिफरेंशिएशन, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। लेकिन हमारा कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या सी दिख गया तो ये माइनस में चला गया। सेक का क्या होगा, तो सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा। उसी तरह हमारा कॉस एक्स क्या हो जाएगा, सी दिख गया तो पहले माइनस लगा देंगे, कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स। उसी तरह हमारा साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स का, तो सी दिख गया तो पहले माइनस लगा दिए, उसका 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है कि डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछ लिया जाता है या फार्मूला से बेस पूछ लिया जाता है। तो अगर फार्मूला आपको याद है, अब चूँकि आपने बनाना तो सीखा ही है, तो बस फार्मूला आपको रिवीजन करके जाइए और आसानी से आपको हो जाएगा। ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस फार्मूला रिमाइंड होना चाहिए। तो यहाँ टेन इनवर्स हो गया, कॉट इनवर्स एक्स से क्या हो जाएगा, था कॉट में सी दिख गया तो माइनस लगा दिए बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हमारा सेक इनवर्स एक्स का पूछे तो 1/mod एक्स इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 होता है। उसी तरह हमारा अगर कॉसेक इनवर्स एक्स पूछे तो यहाँ सी दिखा तो यहाँ माइनस लगा दिए, बाकी सेम रहेगा 1/mod एक्स इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। तो दोस्तों ये था हमारा डिफरेंशिएशन का और लिमिट का फार्मूला, जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो एक बार रिवीजन करके जाना है आप लोग को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।